आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें पहला सवाल है अवयव ए बराबर दे रखा है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 और 12 √3, 1 -5 और 17 के लिए हमें ज्ञात करना है। नंबर पहला, अवयव की कोटि। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि अवयव की कोटि के लिए हम क्या करते हैं, एक क्रम देख लेते हैं कि उसमें होता है पंक्ति गुणा गए स्तंभ। अब देखते हैं इस अवयव ए की कोटि क्या होगी। इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? पंक्तियों की संख्या हो गई 1, 2, 3। तो पंक्ति कितने हो गए? 3। और स्तंभ कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो इस अवयव ए की कोटि क्या हो जाएगी? 3 × 4। इसी में दूसरा प्रश्न है, अवयवों की संख्या कितनी है? की संख्या। आप अवयवों की संख्या जैसे देख सकते हैं कि इसमें कुल मिला के 12 अवयव हैं। वैसे भी आप जो है पंक्ति और स्तंभ जितने हैं उनकी गुणा करके भी इसके अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और नंबर तीसरा है, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान क्या है? तो ये अवयव ए अवयव के हैं और A13 ये प्रदर्शित करता है कि इसमें पहला जो अंक है वो पंक्ति को और दूसरा अंक है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो A1 का मतलब पहली पंक्ति, अवयव ए में पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति कौन सी है? ये 2, 5, 19 -7 वाली पहली पंक्ति हो गई। और इसमें तीसरा स्तंभ हो गया 2, 5 और 19वां स्तंभ तीसरा स्तंभ हो गया। तो A13 का मान हो गया 19। दूसरा है A21। तो A21 का मतलब है ऐसा अवयव जो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो दूसरी पंक्ति ये वाली और पहला स्तंभ ये वाला। तो ये अवयव हो गया 35। तीसरा है A33। तो A33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये वाली और तीसरा स्तंभ ये वाला। तो इसका मान आ गया -5। चौथा है A24। तो A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये वाली और चौथा स्तंभ ये लास्ट वाला। तो इसका मान आ गया 12। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली। और तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला। तो इसका मान कितना आ गया? 5/2। अब है प्रश्न नंबर 2। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी अवयव ए में अवयवों की संख्या है कि संख्या बराबर 24, तो इसकी संभव कोटियां, इसलिए ए की संभव कोटियां क्या होंगी? संभव कोटियां
क्योंकि मैं आपको बता चुका कि अवयवों की संख्या किसी अवयव के पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अवयवों की संख्या हमारे पास 24 है, तो 24 के हमने गुणनखंड इस तरीके से कर देने हैं कि वो क्या हो, वो गुणा करके हमें 24 प्राप्त हो। तो कितने तरीके से हो सकता है? तो एक की संभव कोटियां क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकता है कि उसमें केवल एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ। दूसरा और क्या हो सकता है कि उसमें 2 पंक्तियां हो और 12 स्तंभ। तीसरा और क्या हो सकता है कि उसमें 3 पंक्तियां हो और 8 स्तंभ हो। चौथा क्या हो सकता है कि उसमें 4 पंक्तियां हो और 6 स्तंभ हो। पांचवा क्या हो सकता है कि उसमें ये चीजें फिर रिपीट होने लग जाएं, पंक्तियों के स्थान पर स्तंभ और स्तंभ के स्थान पर पंक्ति आ जाएंगी। तो उसमें क्या हो, 6 पंक्तियां हो और 4 स्तंभ हो। इसी तरीके से उसमें 8 पंक्तियां हो और 3 स्तंभ हो। इसी तरीके से उसमें 12 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हैं। और इसी तरीके से उसमें 24 पंक्तियां हो और केवल एक ही स्तंभ हो। तो इस तरीके से एक की जो संभव कोटियां हमारे पास आ रही हैं, तो वो कितनी आ रही हैं? वो कुल कोटियां हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल मिला के 8 कोटियां इसकी हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे कि अगर इसी में आगे लिखा हुआ है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यदि ए में अवयवों की संख्या बराबर 13, तो इसमें कोटियां होंगी। तो देखो आप जो है क्रमों, पंक्तियों और स्तंभों का कैसा संयोजन हम इसमें कर सकते हैं। तो ए की कोटि कैसे होगी कि संभव कोटियां, एक की संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? एक, इसमें पहली एक ही पंक्ति हो और 13 स्तंभ हो। और देखिए क्योंकि 13 जो है अभाज्य संख्या है, इसको और किसी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसमें दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इसमें 13 पंक्तियां हो और एक स्तंभ हो। तो एक ही संभव कोटियां हमारे पास क्या हो जाएंगे? कुल कोटियां बराबर होंगी 2। तो कुल कोटियां हमारे पास कितनी हो गई? 2। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। इसी तरीके से हमारे पास प्रश्नावली 3.1 का चौथा सवाल है कि एक अवयव हमारे पास 2 गुणा 2 का, यानी कि 2 पंक्तियों और 2 अवयवों का 2 पंक्तियों और 2 स्तंभ का एक अवयव ए, जिसके अवयव ए आई जे की हमें रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो सबसे पहले ये दे रखा है कि इस तरीके से इसके अवयव परिभाषित हैं कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसके अवयव हम सबसे पहले एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरीके से ए हमारे पास कोई अवयव है जिसके अवयव इस तरीके से होंगे A11, आई जे की जगह आई की वैल्यू यहां पे 1 हो गई, जे की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। और यहां पे क्या हो जाएगा? ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पे क्या हो जाएगा? ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस तरीके से ये कोई अवयव है। अब इसमें हम मान रखते हुए इन A11, A12, A21 और A22 के मान ज्ञात करके वापस इस अवयव में रखेंगे तो हमें ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अवयवों को देख लेते हैं। सबसे पहला है A11। अब जैसा कि A11 परिभाषित है, इसमें I के मान कितना दे रखा है हमें? 1 और J का मान भी 1। तो ये मान यहां पे रखेंगे तो A11 हमें प्राप्त हो जाएगा। I का मान 1, J का मान भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गया 4/2, यानी कि हमारे पास A11 का मान आ गया 2। इसी तरीके से
A12 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, I का मान 1 होगा और J का मान कितना होगा 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटे 2। A12 का मान आ गया 9 बटे 2। इसी तरीके से A21 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 तो I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर बाय 2। इसका मान भी कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 बटे 2। और लास्ट है हमारे पास A22, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसमें I का मान भी 2 और J का मान भी कितना होगा 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2। और 2 और 2 हो गया 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 बटे 2 यानी कि इसका मान आ गया 8। तो हमें सबके मान प्राप्त हो गए हैं। A11 का मान हो गया 2, A12 का मान हो गया 9 बटे 2, A21 का मान हो गया 9 बटे 2 और A22 का मान हो गया 8। तो इस तरीके से हमारे पास जो अवयव बन के आ गया वो आ गया 2। यहां पे मान रखते हुए चलेंगे, A11 का 2, A12 का 9 बटे 2, A21 का 9 बटे 2 और A22 का हमारे पास मान आ गया 8। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, चौथे का दूसरा आप खुद कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसमें है, इसमें परिभाषित है कोई अवयव जिसके अवयव इस तरीके से Aij इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम मान लेते हैं कोई अवयव हमारे पास A इस तरीके से है, क्योंकि ये 2/2 का अवयव है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके अवयव होंगे A11, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इसके अवयवों का मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहला A11 जैसा हमें वो परिभाषित है, तो A11 क्या हो जाएगा, I का मान भी 1 हो गया और J का मान भी 1 हो गया। तो I का मान 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि ये हो गया 1, 2 एकम को 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। इसी तरीके से A12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग होता है 25 और ये हो गया 25 बटे 2। तीसरा है A21 यानी कि I का मान दे रखा है 2 प्लस J का मान हो गया 1, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया 2 एकम को 2, 2 और 2, 2 धन 2 4, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 बटे 2 यानी कि 8। और A22 ये हो जाएगा हमारे पास I का मान हो गया 2 प्लस 2 गुणा गए J का मान भी हो गया 2 का होल स्क्वायर यानी कि बटे 2 यानी कि आ गया 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 बटे 2 यानी कि 18 इसका मान आ गया। तो इसलिए ये अवयव हमारे पास हो गया A बराबर क्या हो जाएगा A11 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A11 का मान आ गया हमारे पास 9 बटे 2, A12 इसका मान आ गया हमारे पास 25 बटे 2, A21 इसका मान हमारे पास आ गया 8 और A22 इसका मान आ गया 18। अब अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 5, जिसके अनुसार एक 3 गुणा 4 का यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का एक अवयव की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। और ये इस तरीके से इसके अवयव परिभाषित हैं कि Aij इक्वल्स टू 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस j। तो हम एक अवयव मान लेते हैं A बराबर कुछ इस तरीके से, जिसके अवयव हो पहली A11, A12, A13, A14, दूसरी पंक्ति में A21 पहला स्तंभ, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो अब हम इन सभी अवयवों का मान इस दिए हुए मान के हिसाब से ज्ञात करेंगे।
जैसे कि A11 हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे A11 की जगह मतलब ये है कि I का मान कितना होगा 1 और J का मान भी कितना होगा 1। तो A11 का मान क्या हो जाएगा, इसमें ही रखेंगे हम मान, ये हो गया 1/2, मॉड लगा हुआ है बाहर से, माइनस का 3, I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2, पर लेकिन यहां मॉड लगा हुआ है तो बाहर केवल कितना आएगा 2, और 2 से 2 कटा तो कितना आ गया हमारे पास 1। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास A12, ये क्या हो जाएगा, फिर वापस वही मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मॉड के अंदर -3, पहली पंक्ति है तो I का मान 1 प्लस J दूसरा स्तंभ, इसमें ये आ जाएगा -3 इंटू 1, माइनस का 3 प्लस 2 यानी कि माइनस का 1 ही आ जाएगा, लेकिन बाहर से मॉड लगा हुआ तो 1 हमें मिल जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से A13 आ जाएगा हमारे पास 1/2, मॉड माइनस का 3 इंटू 1, क्यों 1 इसलिए क्योंकि I का मान कितना है 1 है पहली पंक्ति, और J का मान कितना होगा 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3, 3 में से 3 गया 0, तो हमारे 0 प्राप्त हो जाएगा हमें। इसी तरीके से A14 हमें कैसे मिल जाएगा 1/2, मॉड -3 इंटू 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 3 एकम को 3, माइनस का 3 और 4 में से 3 गए 1, और ये धन का ही आ रहा है इसलिए ये 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से A21 हमें 5/2, A22 हमें आप यहां पे देखें कि ये हो गया 3 दूना 6, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 2, और ये आ गया माइनस का 4, पर लेकिन मोड लगा हुआ है इसलिए प्लस का 4 यहां पे बाहर आ गया, 4 में 4/2 यानी कि 2 हमें प्राप्त हो गया। अब देख लेते हैं आगे A23 किस तरीके से प्राप्त हो गया हमें, ये हो गया 1/2, मॉड माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, और ये हो गया माइनस का प्लस 3, A23 है इसलिए J का मान कितना आ जाएगा 3, ये हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया हमारे पास आ गया माइनस का 3 अंदर बच गया, और माइनस का 3 क्योंकि मॉड लगा हुआ इसलिए प्लस का 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब अगला है A24, ये आ गया 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, और ये हो गया माइनस का 6 प्लस 4 यानी कि माइनस का 2 ये हो गया, और माइनस का 2 मॉड से बाहर निकलेगा अब तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अब लास्ट वाली पंक्ति है अंतिम पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया A31, ये क्या हो जाएगा 1/2, मॉड माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 3 3 9, माइनस का 9 में से 1 गया, माइनस का 8 और बाहर निकलेगा तो प्लस का 8 निकलेगा मॉड से बाहर, तो 8/2 यानी कि 4 हमें प्राप्त हो गया। इसी तरीके से A32 ये हो गया 1/2 माइनस का 3 इंटू 3, I का मान 3 प्लस 2, और ये हमारे पास हो गया माइनस का 9 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 7 बच गया, मॉड से बाहर निकलेगा तो 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 7/2। अब है A33, ये हो गया 1/2 मॉड माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 3, तो 3 3 9 माइनस का, उसमें से प्लस के 3 गए तो ये बच गया माइनस का 6, मॉड से बाहर निकलेगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 हमें मिल जाएगा। और लास्ट है A34 इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो गया 3 3 9, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5 बच गया, मॉड से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और बटे 2। तो इस तरीके से हमारे पास A जो अवयव है वो किस तरीके का प्राप्त हो जाएगा, A अवयव हमारे पास आ जाएगा A11 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2,
A22 2, A23 3/2, A24 1 और A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 5/2। इस तरीके से हमारे पास अवयव प्राप्त हो जाएगा, जिसकी कोटि क्या है 3 गुणा 4। और इसी तरीके से आप इसका 5वें प्रश्न का दूसरा भी स्वयं कर सकते हैं।